हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर, जो आज पेपर हुआ है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर। ठीक है, RMPSU है और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम अपना पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके थे 75 क्वेश्चन, आपको टोटल 65 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो हम एक बार सारे आंसर्स चेक कर लेते हैं कि आपके इसमें कितने मार्क्स आए 80 में से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन विच स्टेट फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में चेक कर सकते हो। तो इसका होगा अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलिसेंस या स्कूल एज। तो यहाँ आ जाएगा आपका इन्फेंसी। ठीक है, शैश अवस्था। हु सेड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये किसने कहा है? ये आपका कहा है स्किनर ने। किसने कहा है? आपका स्किनर ने कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपका हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। हु सेड इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन थ्रू अ शॉर्ट कन्वर्सेशन। वुडवर्थ, रॉस, एडम या नन ऑफ दीज। तो आपका हो जाएगा ये वुडवर्थ। ठीक है, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय। किसने दी है? आपकी वाइगॉस्की ने दी है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैज पियाजे गिव। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे थ्योरी बेस्ड ऑन हुज ऑब्जर्वेशन। चिल्ड्रन, एडल्ट, एनिमल, बर्ड्स। तो ये किस पे कह रहा था? चिल्ड्रन, बालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि हु गेव द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कोलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी स्टेज ऑफ फ्रूट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इसकी आपकी है 5 स्टेजेस। नेक्स्ट चलते हैं कंसीडर द इंस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट साइकोलॉजी। विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। तो वो किसको माना जाता है? जीन पियाजे को। किसको माना जाता है? जीन पियाजे को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इज। तो आपकी फैमिली, स्कूल, सोसाइटी या आपकी सारे हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिख रहा होगा। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, बोथ ए बी। तो बोथ ए बी। ठीक है, द फॉलोइंग डेफिनेशन इज एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। तो ये हो जाएगा स्टेनले हॉल ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस इज बॉडीली चेंज, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल या फिर आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी। यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ इज, क्वेश्चन नंबर 15 है यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ इज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्ट। तो यहाँ आ जाएगा आपका बाल अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 16 द मोस्ट परमानेंट सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन इज स्कूल, फैमिली, टीचर, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली इज यूनिवर्सलिटी, लिमिटेड साइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ दी अबव। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कॉजेज ऑफ डेलिंक्वेंसी इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी। 19 है रिलेट्स टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। कौन से आर्टिकल में? 21A। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज क्या है? आपका एंजाइटी है, चिंतन है। हेडक्वार्टर ऑफ WHO को कहाँ है? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हु सेड माल एडजस्टमेंट रिफर्स टू डिसहार्मनी बिटवीन द पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट। ये हो जाएगा आपका गेट्स व अन्य। क्वेश्चन नंबर 23 हाउ विल इरेडिकेट स्टीलिंग हैबिटेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा थ्रो एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 24 है हु हैज कंसीडर्ड चाइल्डहुड अ फॉल्स मैच्योरिटी। तो वो है आपका रॉस। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस आर। तो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मोरल डेवलपमेंट। तो इसका भी आपका हो जाएगा हेल्थ, फैमिली इन्फ्लुएंस, ग्रुप इन्फ्लुएंस, ऑल ऑफ दी अबव। उपरोक्त सभी, इसका भी आपका उपरोक्त सभी था। ठीक है, 27 है माल एडजस्टमेंट रिफर्स टू अ डिसहार्मनी बिटवीन द पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट। ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो गेट्स एंड अदर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि थ्रो व्हाट मीन्स डज कल्चर इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी
अबव, उपरोक्त सभी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड इमोशनल, ये भी सभी हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा 29 का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम डज नॉट बिलोंग टू माल एडजस्टमेंट चाइल्ड, कौन सा सिम्टम नहीं है पूछा गया है, तो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजिली, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट ईजिली हो जाती है, इसमें लिखा है कि नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, शीघ्र विचलित ना होना। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इनकरेजेस सोशलाइजेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट इज, ठीक है, रोनाक इंक ब्लड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 अकॉर्डिंग टू फ्रूट विच अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, क्या है, फैलिक है, शेष अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 34 है अकॉर्डिंग टू लेव विदोस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज फॉर, किसमें होगा, टीचिंग और असेसमेंट, अध्यापनम और मूल्यांकन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 35 है कि हेरिडिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट आर, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, 35 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। 36 पर चलते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक टू स्टडी द अनकॉन्शियस माइंड इज, तो आपका हो जाएगा प्रोजेक्टिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज हैज कोठारी कमीशन एम्फेसाइज्ड ऑन इम्पार्टिंग टू एडोलेसेंस, तो ये हो जाएगा स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज। लेट एडोलेसेंस स्टार्ट एट द एज ऑफ 16 और 17 कंटिन्यू स्टिल डैश ईयर, तो ये हो जाएगा आपका 21 ईयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ए, और इधर आपका हो जाएगा आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द फैक्टर अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट आर, तो इसमें हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, ये आपके तीनों होंगे, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एट विच स्टेज मेंटल डेवलपमेंट रीचेज इट पीक, तो वो आपकी हो जाती है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस इन एडोलेसेंस आर, तो ये आपके हो जाएंगे ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर कि विच साइकोलॉजिस्ट प्रोपाउंडेड द सोशियो कल्चर थ्योरी, सोशियो कल्चर और लैंग्वेज अगर कभी भी आ जाए तो वाइगोस्की होता है, ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर 1 वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हु वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो ये आपका हो जाएगा जीन पियाजे। द टेंडेंसी टू वेंडर इन डे ड्रीम इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन, ये होता है हमारा किशोर अवस्था में, ठीक है, जो हम दिन में सपने देखते हैं। हु सेड मैनी यूनिक चेंजेस कैन बी सीन इज कॉल्ड, ये कप्पू स्वामी ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि देयर इज अ डैश चेंज इन ग्रोथ, ये होती है हमारी क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, मात्रात्मक होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, क्वांटिटेटिव होती है, ऑप्शन नंबर सी। 48 है कि मीनिंग ऑफ मेंटल डेवलपमेंट का हमें मतलब बताना है, उसका है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक के मस्तिष्क के विकास से। क्वेश्चन नंबर 49 इज इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये आपका हो जाएगा नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्नायु मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है अकॉर्डिंग टू हरलॉक देयर आर चेंजेस अकरिंग इन डेवलपमेंट, तो ये आपकी चेंज इन रेशियो, चेंज इन साइज, ये सब तीनों ही चीज़ें होंगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर कि स्किनर कंसीडर्ड एज अ डैश प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो ये हमेशा क्या है, लर्निंग का है, ठीक है, किसका सिखाता है, स्किनर के समायोजन को अधिगम की प्रक्रिया को माना है, ठीक है, अधिगम लर्निंग। 52 है व्हेन डज द सेंस ऑफ विजन डेवलप इन न्यू बॉर्न बेबी, तो हो जाएगा आपका 1 वीक आफ्टर बर्थ, जन्म के 1 सप्ताह बाद। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट इन्फ्लुएंसेस सफिक्स डेवलपमेंट, तो यहाँ आएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान करना होता है फर्स्ट स्टेप। 53 है फेलर इन रिटेंशन रिकॉल ऑफ लर्नड कंटेंट इज, ये हो जाएगा आपका फॉरगेटिंग, विस्मरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आर देयर अकॉर्डिंग टू सेले, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटेंशन डिसीजन एंड एक्शन बिटवीन दोज दैट आर गुड एंड दोज दैट आर बैड, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका होता है मोरालिटी में, किस में होता है, नैतिकता में। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, तो ये होगा आपका मैच्योरिटी, परिपक्वता, ठीक है, और आपका ये चेंजेस भी हो सकता है, दोनों में कंफ्यूजन है, ए या बी, ठीक है, ए और बी में से आपका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 59 है, हु इज द नोन ऑफ फादर ऑफ साइको एनालिसिस, तो हमारे होंगे फ्रूड, क्या होगा, फ्रूड होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं कि कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट एक्सेप्ट, इसका ये नहीं होता, ठीक है, फॉर्मल कन्वेंशनल, तीनों स्टेज होती है, प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, फॉर्मल नहीं होता, ठीक है, औपचारिक पारंपरिक नहीं है। विच स्टेज इज आल्सो कॉल्ड अ पीरियड ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी, तो वो होते हैं हमारा चाइल्डहुड, बाल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 62 है, द टर्म इमोशनल रिवोल्यूशन इन क्लोजली एसोसिएटेड विद, ये है आपका एडोलेसेंस। व्हाट इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इसका क्या होगा, किशोर अवस्था होगा। व्हाट इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वो होता है आपका इक्वालिटी, समानता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 पर, क्वेश्चन नंबर 64 है कि व्हाट इज द अल्टीमेट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय माल एडजस्टमेंट, सबसे पहला है आपका टेंशन, ऑप्शन नंबर ए तनाव। यूनिसेफ एस्टेब्लिश्ड इन 11 दिसंबर 1946, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये फिर से रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 66, ये कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO जेनेवा, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट, ये आपका है 2000, ठीक है। NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए भी नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर ए, गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 69, वाइगोस्की रिफर्स टू द वर्बल डायलॉग द चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स इज, ये होते हैं प्राइवेट स्पीच, जो अपने आप से बात करना, ठीक है, अपने आप से बात करना, उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन कोलबर्ग थ्योरी इन द कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज, तो ये हो जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी कन्वेंशनल, सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ अ बिग स्ट्रगल, स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड प्रोटेस्ट, हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये किसका है, स्टेनले हॉल का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि ग्रोथ इज मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल है, इमोशनल है या सोशल है, तो ये है आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है। एन इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ, ये आपका क्या है, कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर इवेंट्स ऑफ फिनोमेना एज दे अकर, या फिर कलेक्टिंग डाटा थ्रू सर्वे क्वेश्चनायर, कंडक्टिंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, तो ये आपके सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों ही होते हैं, तो बोथ आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सारे क्वेश्चन आपने चेक कर लिए तो बताइएगा कितने आपके सही आए, 65 आपको करने हैं, तो बताइएगा मार्क्स आपके यहाँ कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मैंने का कोई क्वेश्चन गलत बताया हो और आपको लगता हो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ, ओके।